यह कहानी ऋग्वैदिक कालीन एक ऐसे ऋषि की है जिनकी कहानी बड़ी ही विचित्र, रोचक और ज्ञानवर्धक है। जी हाँ, इस ऋषि का नाम है ऋषि सौभरी। इस ऋषि का वर्णन वेदों, पुराणों और उपनिषदों में मिलता है। इस कहानी को अंत तक जरूर देखें, बहुत ही मनोरंजक है। इस ऋषि के नाम से सौभ्र संहिता नामक एक संहिता भी है। यह ऋषि वृंदावन के निकट कालिंदी के तट पर रमणक नामक द्वीप में रहते थे, जो आजकल सुनरख नाम से प्रसिद्ध है। सौभरी ऋषि यमुना नदी के जल में डूबकर हजारों वर्षों तक तपस्या करते रहे। एक बार मल्लाहों ने मछली पकड़ने के लिए जाल डाला। मछलियों के साथ जाल में ये स्वयं भी फंसकर चले आए। मल्लाहों ने समझा कोई बड़ा भारी मत्स्य फंस गया है। उन्होंने ऊपर खींचा तो मालूम हुआ ये तो महर्षि सौभरी हैं। मल्लाह घबरा गए। ऋषि ने कहा, भाइयों, हम अब तुम्हारे जाल में फंस गए हैं, तुम हमें बेच दो। ऐसा करने की मल्लाहों की हिम्मत कहाँ थी। ऋषि के आग्रह करने पर वहां के राजा आ गए। ऋषि को भला कौन मोल ले सकता है, उनका मूल्य कौन सी वस्तु से आका जा सकता था। अंत में ऋषि के सुझाने पर यह निश्चय हुआ कि गाय के रोम रोम में अनंत देवताओं का निवास है। राजा ने गाय को बदले में देकर ऋषि को मुक्त कराया। मल्लाहों को उन्होंने और भी बहुत सा धन दिया। एक बार ऋषि ने देखा कि गरुड़देव उनके स्थान के समीप मछलियों को खा रहे हैं। एक बड़ा मत्स्य था, उसे भी वे खाना चाहते थे। ऋषि ने मना किया, लेकिन गरुड़ इतने भूखे थे कि उन्होंने ऋषि की बात पर ध्यान ही नहीं दिया। मत्स्य के बालक तड़पने लगे। महर्षि को बड़ी करुणा आई और उन्होंने गरुड़ को ये शाप दिया कि आज से अगर गरुड़ यहाँ आकर किसी भी जीव को खाएगा तो उसकी मृत्यु उसी क्षण हो जाएगी। उस दिन से उनके समीप का समस्त स्थान हिंसा से शून्य बन गया। वहाँ कोई भी जीव हिंसा नहीं कर सकता था। एक बार की बात है कि रमणक द्वीप के रहने वाले सर्पों ने विचार किया कि गरुड़ हमारे समाज के समस्त परिवार का बड़ी निर्दयता से सहार करते हैं, अतः उनके पास बारी बारी से सर्प जाया करें और उन्हें बलि दिया करें। ऐसा करने से शीघ्र ही कुल का नाश नहीं होगा। यह बात सभी सर्पों ने स्वीकार कर ली और फिर वे बारी बारी गरुड़ के पास जाने लगे। एक दिन कालिया नाग की बारी आई। वह वहां गया, लेकिन उसने गरुड़ की बलि को स्वयं ही खा गया। इस पर गरुड़ बड़े क्रोधित हुए, वे नाग पर झपटे। कालिया अपनी जान बचाकर भागा और ऋषि सौभरी की शरण में पहुंच गया। ऋषि ने उसे आश्रय देते हुए कहा, यहाँ तुम्हें किसी भी बात का भय नहीं, यहाँ गरुड़ तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। उस दिन से कालिया महर्षि के ही आश्रम के समीप रहने लगा। इसीलिए उस स्थान का नाम अहिवास और उसके समीप रहने वाले ऋषि सौभरी के वंश अहिवासी कहलाए। ऋषि सौभरी के विवाह की रोचक कहानी। प्रायः ही ऋषि सौभरी जल के भीतर समाधि लगाकर तपस्या करते थे। एक बार जल के भीतर ही भीतर उनकी समाधि भंग हुई। वहां उन्होंने देखा कि बहुत सी मछली महर्षि के सामने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ निरंतर आनंद मना रही थी। महर्षि ने यह देखा तो उनका मन तपस्या से विचलित हो गया। उसी समय ऋषि के मन में संकल्प उठा कि देखो, ये जलचर जंतु होकर भी कैसा इंद्रिय सुख भोग कर रहे हैं। हम तो मनुष्य का शरीर पाकर भी इस सुख से वंचित हैं। यह विचार आते ही ऋषि समाधि, प्राणायाम सब भूल गए। वह जल से बाहर निकले। उन दिनों महाराजा मांधाता अयोध्या में राज्य करते थे। ऋषि सीधे उन्हीं के पास पहुँचे। महाराज ने ऋषि का बड़ा आदर सत्कार किया, विधिवत पूजा की। फिर गोदान करने के बाद उनसे उनके पधारने का कारण पूछा। महर्षि ने कहा, राजन, मैं गृहस्थ सुख का उपभोग करना चाहता हूँ। तुम्हारी 50 कन्याएं हैं, इनमें से एक मुझे दे दो। महाराज यह सुनकर सन्न रह गए। वह मन में सोचने लगे, भला हजारों वर्ष के इन बूढ़े ऋषि को अब इस ढलती उम्र में यह क्या सूझी, इन्हें क्या कैसे दूं। लेकिन मना करने की भी हिम्मत नहीं हुई।
ऋषि की तनिक सी भ्रिकुटी टेढ़ी होते ही राजपाट से हाथ धोना पड़ेगा। यह सब सोच समझकर उन्होंने एक चाल चली। बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर उन्होंने कहा, भगवान, मेरे अंतापुर में आपके लिए कोई रुकावट तो है नहीं, इसलिए आप भीतर पधारें। मेरी 50 कन्याएं हैं, उनमें से मेरी जो कन्या आपको पसंद करे उसे ही आप प्रसन्नता पूर्वक ले जाए। महाराज ने सोचा, मेरी युवती कन्याएं इन जैसे अति बूढ़े ऋषि को क्यों पसंद करने लगेंगी? जब वे पसंद न करेंगी तो ये खुद ही लौट जाएंगे। इस प्रकार सांप भी मर जाएगा और लाठी भी न टूटेगी। मना भी न करना पड़ेगा और ऋषि भी नाराज न होंगे। लेकिन महर्षि तो सर्वज्ञ थे, उनसे भला कोई क्या छिपा सकता था। वे महाराज के भाव को ताड़ गए। तपस्या के बल से वे नई सृष्टि रच सकते थे। उन्होंने झट से अपना रूप परम सुंदर युवावस्था से संपन्न बना लिया। रनवास में जाते ही 50 की 50 कन्याएं उन पर मंत्र मुग्ध हो गईं। राजा को अब क्या आपत्ति थी? उन्होंने अपनी 50 कन्याएं ऋषि के अर्पण कर दी। उन सबको लेकर महर्षि अपने आश्रम पर आए। उन्होंने विश्वकर्मा को आज्ञा दी कि बहुत जल्दी 50 महल बनाए। फिर क्या था, समस्त स्वर्गीय सुखों से युक्त 50 महल बन गए। उनमें सब प्रकार की सुखोपभोग की सामग्रियां थी। योग बल से 50 रूप बनाकर ऋषि उनके साथ गृहस्थ सुख का उपभोग करने लगे। प्रत्येक के 10-10 पुत्र हुए। उन पुत्रों के भी पुत्र हो गए। बड़ा परिवार होने से भांति भांति के झंझट, भांति भांति की नित्य नई उपाधियां होने लगी। अब तो ऋषि को होश आया, अरे यह मैंने क्या किया? तनिक देर विषि मत्स्य का संसर्ग होने से मैं भी विषि बन गया। विषिजनों के क्षण भर के संग का ऐसा दुष्परिणाम। यह सोचते ही वे चिल्लाकर कहने लगे, हो इमन पश्यत में विनाशन तपस्विनः सच्चरित व्रतस्य अंतर्जले वारिचर प्रसंगात प्रच्यावितम ब्रह्माचिरम धृतम यत् निःसंगता मुक्तिपदन यतीना संगात शेषाः प्रभवन्ति दोषाः आरुष्यो गोपी निपात्य तेधा संगेन योगी की मुताल्प सिद्ध्य। ओह, यह मेरा पतन तो देखो। मैं व्रत में तत्पर सच्चरित्र तपस्वी था। जल के भीतर मत्स्य के प्रसंग को देखकर मैं इतने दिन के प्राप्त किए हुए अपने ब्रह्मतेज को विषय भोगों के पीछे खो बैठा। मुमुक्षु पुरुष को क्रीड़ा में लगे हुए प्राणियों का साथ कभी नहीं करना चाहिए। अगर सब प्रकार से न छोड़ सके तो बाहर की इंद्रियों से ही छोड़ दे। बिल्कुल एकांत में रहकर अनंत प्रभु में चित्त लगाकर उनके प्यारे भक्तों का सत्संग करना चाहिए। ऐसी संगत में न होना ही ऋषियों और ज्ञानियों लिए मुक्ति का मार्ग है। इस तरह के संग से ही सारे दोष उत्पन्न होते हैं। ऐसी संगति से योग में आरूढ़ हुए योगी तक गिर जाते हैं। फिर अल्प सिद्धि वाले जीवों की तो बात ही क्या है। ऐसा सोचकर वे वानप्रस्थ धर्म का पालन करते हुए फिर से ब्रह्मा में लीन हो गए। तो हमें आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की और अधिक ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए कृपया डिवाइन उर्मी चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।